लखनऊ उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान लखनऊ द्वारा 6 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुखौटा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में देश के विभिन्न भागों से 160 जनजातीय मुखौटे प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शनी की परिकल्पना तथा संयोजन ओम प्रकाश भारती द्वारा किया गया है तथा सभी मुखौटे हिमालय, विश्व संग्रहालय, सिक्किम तथा डुवर्स लोक एवं जनजातीय कला संग्रहालय लाटागुड़ी, पश्चिमी बंगाल के संग्रह से लाए गए हैं। कुछ होगा इस उत्सव में, क्या कुछ खास आकर्षण के केंद्र रहेंगे उसके बारे में बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि चूंकि भारत सरकार ने ये भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर इसको उनके 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया गया है। इसके क्रम में जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और 15 नवंबर तक चलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर 13 नवंबर से आज जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, राजधानी लखनऊ में ये 6 दिवसीय एक आयोजन हो रहा है। इस 6 दिवसीय आयोजन में ये भागीदारी उत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, इस 6 दिवसीय आयोजन में आपको यहाँ पर अलग अलग राज्यों के करीब 22 राज्यों के कलाकार आए हैं। यहाँ अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे। अलग अलग आप डिविजन्स का, अलग अलग राज्यों का यहाँ पर भोजन का आनंद ले सकेंगे, उनके जो व्यंजन हैं उनका आनंद ले सकेंगे। मुखौटा प्रदर्शनी है, कठपुतली मिलेगी आपको, नट नटी मिलेंगे, बहरूपिया मिलेंगे। मतलब कुल मिला के वो सारी चीज़ें जो हम कहीं भूल गए हैं, जो हमारी परंपराओं में थी और हम कहीं उसको छोड़ते चले। जो भी आगे की पीढ़ी है, हम उसको ये बताना चाह रहे हैं कि ये आपकी धरोहर है और इसको सुरक्षित और संरक्षित रखना हमारा दायित्व है। और ये उत्सव एक वही उसी की पहल है जो हमारी जो डबल इंजन सरकार है वो ये काम कर रही है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह कहा भी अपने वक्तव्य में। तो बिल्कुल वही है कि हमें ये सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित संरक्षित रखना है। और ये जो भागीदारी उत्सव है, इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है कि सबकी भागीदारी, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इनकी भागीदारी के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसीलिए इस आयोजन का नाम हमने भागीदारी उत्सव रखा है। तो आपको संपूर्ण देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जनजातियों की भागीदारी इसमें देखने को मिलेगी। जी, आज इस भागीदारी उत्सव में यहाँ पर आप आए हैं, भागीदारी जनजाति उत्सव में, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ पर जो आदिवासी जनजाति है उनके लिए एक सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो अपने कल्चर को, अपनी हस्तशिल्प कलाओं को यहाँ प्रदर्शित कर सकें? देखिए मैडम, क्या है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो जब से बने हैं कुछ न कुछ वो नया करते चले आ रहे हैं। अभी क्या हुआ कि 2 बार पहले लगा है संगीत नाटक अकेडमी में लगा भागीरथी वाला, और आपका एक लगा था इसमें क्या बोलते हैं भागीरथी भवन में। दोनों का उनको मैसेज पहुंचा कि बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी लेटर लिखा गया कि IGP जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध स्थान है, उस पर हम लोगों ने लेटर लिखा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया। हालांकि उसका कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद देखा कि हम लोगों को आश्चर्य हुआ कि IGP में ये प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। और आज उन्होंने यहाँ पे क्या, हम लोग भी, क्योंकि मैं भी एक व्यवसायी हूँ और मैंने अपना परफ्यूम का एक लायरिक्स करके ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, उसको भी मुझे यहाँ पे जगह मिली। और देखने में तो आप देखिए एक से एक मुखौटे हैं, हस्तशिल्प का लगा हुआ है, हाथ से लोगों ने दाल कूट के बनाई है। और आप गेहूं की बाली वगैरह का भी आप देखेंगे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाया है, जो आपने कहीं लिखा है। तो मेरी आप लोगों से, सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जनजाति वाला जो भागीरथी का है उसमें कार्यक्रम में आप लोग आए और आके देखिए, जिससे लोगों का और हौसला बढ़ेगा। मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती, मैं इस प्रदर्शनी का संयोजक और परिकल्पक हूँ। दरअसल ये मुखौटे हिमालय वर्ल्ड म्यूजियम सिक्किम और डुवर्स आर्ट्स म्यूजियम लाटागुड़ी उत्तर बंगाल के संग्रहालय से आया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार के आमंत्रण पर। दरअसल मुखौटा जो है वो केवल कलाकृति नहीं है, बल्कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। अगर इन मुखौटों को आप देखें तो आदिम काल से लेकर के अब तक जो उनकी संस्कृति की यात्रा है, उनके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग भाव हैं, वो इन मुखौटों में प्रदर्शित होता है। जब इन मुखौटों को हम देखते हैं तो सबसे पहले तो कलेक्शन के क्षेत्र में ये देख लीजिए कि भारत के सभी राज्यों से ये मुखौटे हैं, मतलब प्रतिनिधि मुखौटे हैं। अगर हम भारत में देखें तो 5000 से अधिक मुखौटे हैं, यहाँ तो केवल 160 मुखौटे आए हैं। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो भारत के अलग अलग राज्यों में आदिवासी समाज में मुखौटों की परंपरा है,
जिसमें उसमें जिस तरह उनका वाद्य है, नृत्य है, उसी तरह उनका मुखौटा भी है, जिनको ये अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में, ऐतिहासिक अभिव्यक्ति के रूप में इस मुखौटों को जो है वो उपयोग करते हैं। इसमें कुछ मुखौटे जो है वो अनुष्ठानिक है, सेमिनिस्ट है, जो हंटिंग एज था उनका, जिस समय वो शिकार से जीवन उपार्जन करते थे, उस तरह की आपको जो भयावह रस्में जो मुखौटे उस तरह के है। फिर जब उस संस्कृति, कृषि संस्कृति से जुड़े, कृषि से जुड़ गए, कृषि कार्य से जुड़ गए, उस तरह के मुखौटों को भी आप इसमें देख सकते हैं। फिर उनकी जो सांस्कृतिक चेतना है, जब वो कोई नाटक करते हैं, नृत्य करते हैं, उसमें जो मुखौटे वो लगाते हैं, उस मुखौटों को भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों सहित बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मणिपुर, सिक्किम और आपके दक्षिण भारत के तमिलनाडु, इसके अलावे कुछ मुखौटे तिब्बत से भी हैं, दक्षिण कोरिया का जो आदिवासी समाज है वहां से हैं। इन सारी जगहों से ये मुखौटे जो है आपको यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आयोजन के माध्यम से, जो आम लोग हैं, जो आम जनमानस है, जो इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, उस तक ये बात अब पहुंचेगी, अब तो कैसा लगेगा? देखिए, भारत सांस्कृतिक विविधता का देश है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ जो अभी स्कूल के बच्चे आए थे, या उत्तर प्रदेश के और जो अकादमिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, कलाकार हैं, वो आए थे। हमारे लिए देखना ही बहुत जरूरी होता है। पहले हम किसी चीज को देखते हैं, फिर उसे हम समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी आए जो इस पर शोध पत्र लिखना चाहते हैं, एकेडमिक अपना डिसर्टेशन करना चाहते हैं और उनकी परंपराओं को जानना चाहते हैं। इन मुखौटों में देखेंगे कि एक भाव है और भाव के साथ रंग है। ये पता चलता है कि कौन से आदिवासी समाज किन किन रंगों का प्रयोग करते हैं और उनके पास किस रस की प्रधानता है। इसमें ज्यादातर मुखौटे में आप हास्य रस देखेंगे और हास्य के साथ उनके जीवन की विद्युत्ता, जो भयावहता है, उसको आप देखेंगे। ये दोनों चीज है। तो मतलब है कि यह आदिवासी समाज जितना जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करता है, उतने ही क्षण में जो है वो उनका जीवन उल्लास में बदल जाता है, आनंद में बदल जाता है। इन मुखौटों से वो यही संदेश देना चाहते हैं। अब देखिए कि ये तो पुलिस सेवा के लोग हैं, इनको ये मुखौटे आकर्षित किया, इन्होंने आकर के देखा। तो अलग अलग तरह के लोग हैं जिनको ये मुखौटे आकर्षित करते हैं। और उत्तर प्रदेश में ये पहली बार इस तरह से मुखौटों का प्रदर्शनी जो है ये लोक और जनजातीय कला संस्थान द्वारा किया जा रहा है, पहली बार। और हमें आशा है कि ये 5 दिनों तक यहाँ भारी संख्या में लोग आएंगे और इन मुखौटों को। देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।